हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं तीसरा और आखिरी चैप्टर उर्दू लिखते कैसे हैं। इस बारे में बात करेंगे आज हम। उर्दू लिखने के 4 रूल हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। 4 रूल हैं, यानी 4 रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो होपफुली आप उर्दू लिख सकते हैं। सबसे पहला है अल्फ़ाबेट याद करना। आपको अल्फ़ाबेट याद होने चाहिए, तभी आप कोई भी ज़बान, कोई भी भाषा सीख सकते हैं। उसकी सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि आपको अल्फ़ाबेट याद होने चाहिए। अल्फ़ाबेट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और जिसको देख कर फिर आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं, कैसे लिखे जाते हैं। मैं फिर भी एक लाइन लिख देता हूँ अल्फ़ाबेट के लिए, ताकि जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, खे, खे, दाल, डाल, ज़ाल, रे, रे, जे, ये, सीन, शीन, स्वाद, स्वाद, तोय, जोय, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, दो चश्मी है, हमज़ा, छोटी है, बड़ी। ये उर्दू के हरूफ हैं। इसके मैंने बताया आपको, वीडियो बना चुका हूँ मैं पहले भी। मैंने सिर्फ एक बार लिख दिया है ताकि जिन्होंने वीडियो ना देखी हो वो देख लें। ये हुआ पहला रूल, यानी आपको अल्फ़ाबेट याद करने होंगे। आपको पहचानना होगा कि आ, बा, पा किस चीज़ से बनता है और कैसे बनता है। दोस्तों, उर्दू लिखने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है हरूफ को, हर्फ को, अक्षरों को जोड़ना। तो दूसरा रूल है कि उनको छोटा करके जोड़ा कैसे जाता है। जिस तरह से इंग्लिश में कैपिटल्स और स्मॉल लेटर होते हैं, ऐसे उर्दू में नहीं होते हैं। तो उसको लिखने के लिए क्या करते हैं कि जो लेटर बड़े हैं उनको छोटा कर दिया जाता है। कुछ तरीके हैं उसके, जैसे जो इस तरह के जो भी हरूफ हैं उनको छोटा करने के लिए इनको बस छोटा करके लिख दिया जाता है। छोटा करके, लेकिन नुक्ते लगाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इससे छोटा लिखेंगे, लेकिन नुक्ता चाहिए कि नुक्ता ज़रूर लगाओ। बगैर नुक्ते के इनके कोई मतलब नहीं होता है। तो ये हरूफ जब छोटे होते हैं तो सिर्फ उनकी साइज़ छोटी हो जाती है, उसके बाद उनमें कोई और हर्फ जोड़ा जाता है। लेकिन ऐसे हरूफ, इनको छोटा करने के लिए इनके पेट काट देना चाहिए। यानी पेट काटने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ ये। इस तरह से इनको छोटा करते हैं। तो जो हरूफ हॉरिजॉन्टल हैं उनको छोटा करते हैं, जो वर्टिकल उनके पेट काट दिए जाते हैं। मैक्सिमम के साथ यही होता है, कुछ के साथ अपवाद हैं जो वो बताऊंगा मैं बाद में आपको। तो छोटा करके लिखने के लिए हमें इस तरह से बनाना पड़ता है। वीडियो में मैं लास्ट में और पहले भी इनका पूरा चार्ट दे दूंगा, किस तरह छोटे होते हैं ये अक्षर, जिससे आप देखकर पहचान सकते हैं कैसे इनको छोटा किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे पत लिखना है, पत, तो ये पे छोटा किया और फिर ये ते, पत। ऐसे लिखना है बाबा, तो बे छोटा किया, उसमें अलिफ जोड़ा, फिर बे छोटा किया, फिर उसमें अलिफ जोड़ा,
बाबा। इस तरह करके जब भी उर्दू लिखी जाएगी तो हुरूफ मिलकर बनेंगे और छोटे होकर बनेंगे। ये है रूल नंबर 2। अब आते हैं दोस्तों रूल नंबर 3 पर। रूल 3 इसी की तरह है। आप देखेंगे कि उर्दू में आखिरी अक्षर, किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का आखिरी अक्षर हमेशा पूरा लिखा जाता है। यानी वो छोटा नहीं होता। इस तरह से आपने इससे पहले देखा था दूसरे वाले में, रूल में, कि हर छोटे होते हैं, लेकिन आखिरी देख रहे हैं आप कि पूरा लिखा जा रहा है। पे छोटा है लेकिन ते पूरा है, बे छोटा है लेकिन अलिफ पूरा है। हालांकि अलिफ के लिए रूल अलग है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ मन, तो मीम ये होती है, इसको छोटा करेंगे, ये हुई मीम, और इसमें नून जोड़ेंगे, ना जोड़ेंगे, मन। लेकिन आप देख रहे हैं कि मीम तो छोटी हुई लेकिन नून पूरा है। हम लिखते हैं कलम, तो कलम में काफ छोटा हुआ, लाम भी छोटा हुआ, लेकिन मीम जो है वो पूरी लिखी गई। ये 2 लेटर है इसमें, तो एक आधा है और एक पूरा। इसमें 3 थे तो 2 आधे हैं और तीसरा पूरा है। इसका अगर 4 हो, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है शलजम, शीन छोटा, नुक्ता जरूरी है, लाम छोटा, जीम छोटा और फिर मीम बड़ा। यानी जो आखिरी लेटर है वो हमेशा पूरा लिखा जाएगा। ये हुआ शलजम। इसमें 4 लेटर हैं, शीन इसको छोटा किया हमने, लाम इसको छोटा किया हमने, जीम इसको छोटा किया हमने, और मीम को पूरा रखा, शलजम। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने चौथे और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट रूल की तरफ, रूल नंबर 4। बदमाश कंपनी के अक्षर, ये नाम मैंने खुद दिया है सिर्फ एक जॉयफुल लर्निंग के तौर पर बनाने के लिए। बदमाश कंपनी के अक्षर वो अक्षर हैं, वो हुरूफ हैं, वो लेटर्स हैं जो ना तो किसी के साथ जुड़ते हैं और ना ही छोटे या होते हैं या कटते हैं। वो हैं अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे और वाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 लेटर जो हैं वो ना तो किसी के साथ जुड़ेंगे, मतलब ये समझिए कि बदमाश कंपनी की इसलिए हैं कि ये दूसरों के घर तो जाते हैं मेहमान बनकर, लेकिन दूसरों को कभी अपने घर में नहीं बुलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखूं रन, तो ये रे जो है वो बदमाश कंपनी से है, इसने नून को अपने साथ नहीं जोड़ा, तो रे भी लिखा गया अलग और नून भी लिखा गया अलग। अब इसको पलट देते हैं, हम लिखते हैं नर। अब नून ने रे को अपने में जोड़ लिया। इस तरह से समझ सकते हैं आप। सबसे आसान जो है एग्जाम्पल इसके लिए है खुद उर्दू, अलिफ, रे, दाल, वाव। अब उर्दू में शामिल हुआ हर लेटर जो है बदमाश कंपनी का है, इसलिए उर्दू में अलिफ अलग है, रे अलग है, दाल अलग है, वाव अलग। कोई किसी के साथ ना तो छोटा हुआ ना तो जुड़ा है। मैं एग्जांपल और देता हूँ आपको। जैसे हम लिखते हैं पर,
तो ये पे लिखा छोटा और रे, यानी पे ने कहा कि रे तुम मेरे घर पर आ जाओ, पर रे को पे ने अपने घर बुला लिया और ये चला गया और जुड़ गया। अब इसको उल्टा करते हैं, हम लिखते हैं रप। अब पे कहता है रे मुझे भी बुलाओ अपने घर, तो ये मलपुर मना कर देता है। रब बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा जैसा कि ये है। क्यों? क्योंकि इसने इनको अपने घर नहीं बुलाया, यानी जुड़ा नहीं, ना तो जुड़ा है और ना ही छोटा हुआ है जिसको हम जोड़कर लिख सकें। मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये लेटर्स ये जहाँ भी आएंगे वहाँ से बीच में गैप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर में काफ है प्लस मीम है प्लस पे है प्लस ये है प्लस वाव है प्लस टे है प्लस इतना बड़ा। इसमें बदमाश कंपनी क्या है? एक बदमाश कंपनी का ये है और ये है। अब देखिए छोटा कैसे होगा। हमने काफ छोटा किया पेट काट के, काफ, मीम छोटा किया, इसी में जोड़ा मीम, पे छोटा किया प्लस लिख दिया पे, नुक्ता लगेगा, ये छोटा किया, ये ऐसे लिखा जाता है छोटा करके, ये वाव आ गया, छोटा नहीं होगा वैसे लिखा गया। अब चूंकि वाव आ गया, इसके आगे आने वाला लेटर अगर बदमाश नहीं है या बदमाश है भी तो भी अब वाव उसको अपने में जोड़ेगा नहीं, तो अब टे जो है हमको लिखना पड़ेगा अलग और फिर रे अलग। आप देखना कंप्यूटर के बीच में ये जो गैप आ गया है वो इनकी वजह से आ गया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम किसी के साथ जुड़ते नहीं हैं। कंप्यूटर लिखा गया है ऐसे। बताता हूँ आपको छोटा सा वर्ड शोर। शोर में शीन है, वाव मैंने लिखा है, इससे पहले वीडियो बनाई है वीडियो। वाव जो है वो ओ की मात्रा दिखाता है, वाव और रे। ये शोर में ये 3 लेटर यूज़ होंगे। चलिए शुरू करते हैं। शीन छोटा किया, वाव छोटा नहीं होगा, बदमाश कंपनी का है तो इसके साथ आने वाला लेटर जुड़ेगा भी नहीं, तो रे लिखा जाएगा शोर। तो इस तरह से आप उर्दू लिख सकते हैं 4 रूल्स के मुताबिक। मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाई हैं, एक अल्फ़ाबेट के लिए और एक हमज़ा का इस्तेमाल और हे का इस्तेमाल उसमें दिखाया है मैंने। तो उन वीडियो को देखकर आप और इसको देखकर काफ़ी हद तक उर्दू लिखना सीख सकते हैं। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए रूल्स। पहला ये है कि आपको अल्फ़ाबेट याद करने पड़ेंगे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये काम कर लिया तो समझिए कि आपने 70% चीज़ें पूरी कर ली। दूसरा है कि आपको जो अक्षर हैं, जो अल्फाज हैं, जो लेटर्स हैं वो छोटे करके लिखने हैं। तीसरा है आखिरी लेटर उर्दू में हमेशा लिखा जाएगा पूरा। और चौथा और आखिरी है कि बदमाश कंपनी के लेटर किसी में जुड़ते नहीं। और हाँ, साथ साथ बता दूं मैं इसके लिए जो छोटे करके लिखना है कि किसी का पेट काटना है, किसी को छोटा करना है, लेकिन जो ये और बड़ी ये है इसकी शक्ल जो है वो हमेशा ऐसी बनेगी, दोनों की शक्ल जो है वो ऐसी बनेगी। यानी अगर आपको लिखना है पैर, पे ये रे पैर, आपको लिखना है पीर तो भी यही है, यही पैर है, यही पीर है, क्योंकि दोनों का जो लिखने का तरीका है वो ऐसा ही है। इसलिए जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि वो पीर लिखा गया है या पैर, तो उनकी शक्ल ऐसी होती है। बाकी सबको छोटा करके लिखते हैं या फिर पेट काट के, जो मैंने इससे पहले आपको बताया है रूल नंबर 2 में। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।